श्री विदुर जी महाराज ने कहा, अभी तो आप ब्रह्मा जी की सृष्टि के कुछ चुने हुए नाम ले रहे थे, ये बीच में हिरणाक्ष कहां से आ गया प्रभु? 12 भगवान से युद्ध करने हिरणाक्ष कहां से प्रकट हो गया? ब्रह्मा जी ने तो अभी इसको प्रकट नहीं किया था, क्योंकि अभी 10 ऋषि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, 4 ब्रह्म ऋषि, मनु और शतरूपा, और उधर ऊपर जो सृष्टि हुई थी उसमें भगवान नील लोहित 11। तो ये हिरणाक्ष कहां से आ गया बीच में? ये जब पृथ्वी निकाल रहे थे 12 भगवान, ये हिरणाक्ष कहां से आ गया और मुठभेड़ कैसे कर ली? मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी बड़ा सुंदर प्रश्न है तुम्हारा, क्योंकि इसमें भगवान श्री हरि की मंगलमयी लीला कथाओं का वो प्रादुर्भाव है जिससे मनुष्य सुनने मात्र से मृत्यु पास से मुक्त होकर भगवत प्राप्त हो जाएगा। कर लो ना विश्वास, हित दो विश्वास है तब ही सुधरे बात, ना तरु माया पंथ में फिरे जी टक्कर खात। अपने लोग रोज भगवान की चर्चा सुनते धाम में बैठकर, रोज भगवान की लीला कथा, नाम कीर्तन। अभी कोई कल्याण की कमी रह गई क्या? अरे कल्याण का कल्याण हो गया। मस्त रहो, बस नाम जप करते हुए गंदी बातों से बचो तो जीवन मुक्त हो, अभी जीवन मुक्त हो। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने ये इतिहास परंपरागत सुनाया था, वही मैं तुम्हें सुना रहा हूं। मैत्रेय जी कह रहे हैं कि एक बार दक्ष की पुत्री दिति, अब इसका प्रसंग आगे है। अभी आपने सुना था जो शतरूपा जी की 3 पुत्रियां थी, उन्हीं से ये सब सृष्टि का विस्तार हुआ है। 2 पुत्र प्रियव्रत उत्तानपाद, आकुति प्रसूति देहुति, 3 कन्याएं। इन्हीं में से सब आगे चलकर इनके विस्तार में आ गए, इन्हीं 3 में से है। तो दिति ये एक दिन संध्या के समय कामातुर हो गई, और जो अभी 10 महापुरुषों के नाम लिए गए थे उनमें से कश्यप जी भी थे। कश्यप जी इनके पति हैं। कई कन्याएं कश्यप जी को वरण हुई। संध्या के समय कामातुर होकर कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया और कहा, अब पति ही है, कि प्रभु मैं देखती हूं कि अग्नि जिह्वा भगवान की आराधना का समय है ये, मैं जानती हूं सूर्य अस्ताचल को जा रहे हैं, बिल्कुल इस समय ऐसा नहीं करना चाहिए। पर जैसे मत वाला हाथी केले के वृक्ष को मथ डालता है, केले के वन को, ऐसे ही इस प्रसुद्ध धनुर्धर कामदेव ने मेरे पर विजय प्राप्त कर ली। अर्थात मैं कामाग्नि से पीड़ित हूं, मैं बेचैन हूं, मैं नहीं सह सकती। अब आप कृपा करके आपका कल्याण हो, मेरी इस पीड़ा को दूर करें, और ऐसा संतान हो जिससे आपका सुयश हो। हमने आपको बहुत प्यार से वरण किया है। हमारे पिता ने दक्ष ने एकांत में हमसे पूछा था तुम्हें कैसा पति चाहिए, तो मैंने आपका ही नाम लिया था, अर्थात मैं आपको बहुत प्रेम करती हूं। ये प्रेम का दबाव भी डाला। इसलिए अब मुझ दीन के ऊपर कृपा कीजिए। मुझे कामदेव ने परास्त कर दिया, मैं बेचैन हूं। कश्यप जी ने कहा, ठीक है तुम्हारी इच्छा धर्मयुक्त है, कोई अधर्मयुक्त नहीं है, लेकिन इस समय नहीं, यह समय अधर्म का। अगर ऐसा किया गया तो भारी अधर्म हो जाएगा, क्योंकि संध्या काल है। इस समय केवल भगवान की आराधना की जाती है। गृहस्थाश्रम में अपनी पत्नी की कामनाओं को पूर्ण करना धर्म कहा गया है, लेकिन समय पर। यह समय संध्या काल का है, इस समय नहीं। इंद्रिय रूपी शत्रु से जो परास्त होकर धर्म का उल्लंघन करता है, उसका पतन हो जाता है, नाश हो जाता है।
तुम्हारी जैसी भार्या, और वो भी धर्म का उल्लंघन बिल्कुल ठीक नहीं है, इस समय नहीं। क्योंकि इस समय भूत भावन भगवान शंकर अपने गणों के साथ भ्रमण करते हैं, और जिसके घर में संध्या वंदन आरती पूजा ये सब नहीं होती है तो वहां फिर विनाशकारी लीला होती है। ये सब ऐसा नहीं कि मनमानी, संध्या के समय भोजन नहीं किया जाता, संध्या के समय मैथुन नहीं किया जाता, संध्या के समय इधर उधर नहीं, उस समय भगवत चिंतन ध्यान परायण, अगर आप कहीं सेवा में भी हैं तो भी 2 मिनट भगवान का स्मरण करते हुए, जैसे प्रातःकालीन बेला वैसे जटाजूटधारी भगवान शंकर, जिनके जटाओं से स्मशान की धूरी का बवंडर उठता है, वो संध्या के समय भ्रमण करते हैं। उनके 3 नेत्र हैं, सूर्य और चंद्रमा, ये 2 नेत्र हैं जो सही ढंग से चलते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा वाले नेत्र काम करते हैं, जो धर्म विरुद्ध आचरण करते हैं तो तीसरा नेत्र काम करता है, जो सर्वनाश विनाशकारी। संसार में भगवान शंकर का ना कोई अपना है ना कोई पराया है, जैसा करोगे तत्काल वैसे ही फल मिलेगा। उनके लिए ना कोई आदरणीय है, ना कोई निंदनीय, ना बंदनीय है, कोई ना त्याजनीय है, ना कोई अपना है ना कोई पराया है। मस्त इसीलिए कहा गया भोले बाबा। बड़े बड़े देवता जिन भोगों की चाह करते हैं, लात मार के उन भोगों का वो सदैव अपने ध्यान में मगन रहते हैं, ऐसा ही लिखा है। भोगों को लात मार करके सदैव अपने ध्यान में मगन रहते हैं। विवेकी पुरुष को चाहिए कि कोई ऐसा अपराध भगवान शंकर का ना करे। खिलवाड़ मत समझ लेना, वो देवादिदेव अगर वो चुप भी हो गए तो आद्या शक्ति अंबार धांगनी है, कहीं का नहीं रखेंगी। कैसे नहीं रखेंगी? या देवी सर्वभूतेश बुद्धि रूपेण संस्थिता, बुद्धि घुमा देंगी, वहां फंसा देंगी जहां से निकलना मुश्किल है। बहुत समझाया पर देवी दिति तो एकदम ब्रह्मर्षि कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया और कहा, मैं आपका उपदेश सुनने के लिए आपसे प्रार्थना नहीं किया। कश्यप जी ने भगवान को नमस्कार किया कि है जरूर कोई लीला जो समझाने पर भी नहीं समझ रहे। इसके बाद फिर स्नान करके वाणी को संयम में करके सनातन ब्रह्म का ध्यान करने लगे कश्यप जी। जैसा दिति जी चाह रही थी वैसा, क्योंकि पति है। अब इसके बाद दिति जी को बहुत भय लगा कि इस समय मैंने भारी अपराध कर दिया। जब स्नान करके अपने नित्य कर्म में कश्यप जी तो आकर चरणों में सर नवाया और कहने लगी, ब्रह्मर्षि, इस नीच काम के लिए मैंने आपको प्रेरित किया, भारी अपराध बन गया, क्षमा कर दीजिए। आप कह रहे थे भगवान शिव इस समय विचरण करते हैं, तो क्या मेरे गर्भ को नष्ट कर देंगे वो? कुछ उपाय कीजिए, देवाधिदेव महादेव मेरे गर्भ को नष्ट ना करें। क्योंकि जो दुष्टता भगवान शिव को पसंद नहीं हो, अगर वो करता है तो वो क्रोध मूर्ति भी है, फिर वो नष्ट कर देते हैं। प्रजापति, आप बड़े कृपालु हैं, आप मुझ पर कृपा कीजिए। और चरणों में गिर पड़ी दिति जी। चुप रहे। संध्या वंदन जप अनुष्ठान पूरा करने के बाद कश्यप जी ने कहा, बहुत समझाने पर भी तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था, इसलिए तुमने हमारी बात नहीं मानी और हमें भी अवहेलना करने के लिए ऐसे कार्य पर मजबूर किया। इसलिए अमंगलमयी देवी, तुम्हारी कोख से विश्व का अमंगल करने वाले पुत्र पैदा होंगे, जो बार बार लोक और लोकपालों सहित अपने अत्याचार से पूरे भूमंडल को रुला देंगे। ऐसे पुत्र पैदा होंगे, क्योंकि संध्या के समय तुमने गर्भ धारण किया है। उनके ऐसे स्वभाव होंगे जो निरपराध दीन प्राणियों पर अत्याचार करेंगे, भगवत भक्तों पर अत्याचार करेंगे, स्त्री गौओं पर अत्याचार करेंगे। कांप गई, उनकी तो संभावना ही नहीं थी ऐसी। दिति जी कांप गई, पैर पकड़ लिया, प्रभु कृपा करो, ऐसे पुत्र नहीं होने चाहिए। तो उनका ऐसा अत्याचार देखकर जगदीश्वर भगवान श्री हरि
स्वयं अवतार लेंगे और उनका वध करेंगे। तब दिति ने मुस्कुरा दिया, फिर तो ठीक है, फिर तो ठीक है। यदि भगवान के द्वारा हमारे पुत्रों का उद्धार होगा फिर तो ठीक है, फिर तो जैसे हो। दिति ने कहा, प्रभु अब मैं आपसे प्रार्थना नहीं करूंगी, ठीक है, ऐसे ही पुत्र हो। जब भगवान श्री हरि स्वयं मारेंगे फिर मुझे कोई परवाह नहीं, मेरे पुत्रों का परम मंगल होगा। कश्यप जी ने कहा, देवी मैं देख रहा हूं तुम्हें पश्चाताप हुआ, शोक हुआ। भगवान शंकर का तुम आदर करती हो, मेरा भी आदर करती हो, भगवान हरि से तो तुम बहुत प्रसन्न हो, इसलिए मैं एक वरदान देता हूं। तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में एक ऐसा पुत्र होगा पूरा विश्व नमन करेगा। हिरण्यकश्यप पुत्र प्रहलाद, एक ऐसा पुत्र होगा विश्व नमन करेगा। सत्पुरुष संत जन उसका आदर करेंगे, बड़े बड़े प्रेमी संत जन उसके यश का गान करेंगे। जिस पर खोटे सोने को बार बार तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार अनुकरण करने के लिए, भक्ति का अनुकरण करने के लिए तुम्हारे पौत्र को आदर्श माना जाएगा। प्रहलाद जी सब भक्तों में श्रेष्ठ है, इतनी कम अवस्था में इतनी ऊंची स्थिति भक्ति की, इसीलिए सबसे पहले प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, पहले प्रहलाद जी का नाम। साधु जन तुम्हारे पौत्र की प्रशंसा करेंगे और स्वयं भगवान तुम्हारे पौत्र के लिए अवतार धारण करेंगे। भगवान ही तो नरसिंह रूप में आकर हिरण्यकश्यप, दिति बहुत प्रसन्न हुई। देखो ये होता है महापुरुषों का सानिध्य। उनके पति महापुरुष है कश्यप जी, बड़े भजनानंदी महापुरुष है। उसी का प्रभाव है कि गलत कार्य तो हो गया और परिणाम भी गलत आया, लेकिन बड़ा मंगल हो गया, सुधार हो गया। भगवान के द्वारा उनके पुत्रों को मारा जाएगा और पौत्र भगवान का महान भक्त होगा। बड़ा आनंद हुआ दिति को सुनकर। 2 बातें, कि हमारा पौत्र भगवान का भक्त होगा और हमारे पुत्र भगवान के हाथ से मारे जाएंगे।